हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा की आयोग की एक नई भर्ती आ चुकी है जिसका नाम है स्टैटिकल ऑफिसर। कुल पदों की संख्या देखिए तो 113 पद है इसके अंदर। हम इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन व्यक्ति इसके अंदर कौन-कौन स्टूडेंट इसके अंदर पात्र है और क्या-क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। टोटल कुल पद जो है वह कितने हैं? 113 पद है इसके अंदर। 113 किस डिपार्टमेंट की है? तो डिपार्टमेंट है सांख्यिकी विभाग के लिए राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी अ, जो है उसके अंदर जो जयपुर के अंदर डिपार्टमेंट है इसकी है। अब इस डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ तो जो छोटी जो लेवल की पोस्ट जो होती है वो संगणक होती है। देन उसके बाद संगणक का प्रमोशन होकर क्या होता है वो एसआई बनता है। और एसआई के बाद उसके बाद होता है एएसओ। एएसओ की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। अभी हाल ही में उसका 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। और उसके ऊपर होता है स्टैटिकल ऑफिसर, यानी कि ये जो होता है वो गजेटेड होता है, यानी गजेटेड ऑफिसर है। पे लेवल कितना है इसका? यानी L12 की पोस्ट है, यानी 4800 ग्रेड पे है। अब हम इसकी बात कर देते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। सबसे फर्स्ट, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने एमए इन इकोनॉमिक्स कर रखा है और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है यानी सेकंड डिवीजन से पास है तो ये है। इसके अलावा सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, यानी कि यहाँ पे ये तो ही, इसके अलावा और एंड करके और लिख रखा है तो हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि एमए इन इकोनॉमिक्स वाला पहली शर्त ये उसकी एमए होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, एटलीस्ट सेकंड क्लास में कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन स्टैटिक्स, यानी कि एमएससी इन स्टैटिक्स हो तभी एलिजिबल है। और इसके अलावा एटलीस्ट सेकंड क्लास यानी मास्टर डिग्री यानी विथ मैथमेटिक्स विथ पेपर स्टैटिक्स, यानी कि जिसने एमएससी कर की है मैथमेटिक्स के अंदर और उसका पेपर रहा है, कौन सा पेपर रहा है? स्टैटिक्स का पेपर है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर दूं कि मैं भी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर हूँ, फिर इसी डिपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ है और मैंने भी एमएससी कर की है मैथमेटिक्स के अंदर। अब मेरा जो है एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी के अंदर एक पेपर था बेसिक स्टैटिक्स, यानी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो उसके अंदर मैं भी एलिजिबल हूँ। यानी स्टैटिक्स पेपर का क्या मतलब है कि आपकी सेमेस्टर की जो भी सेमेस्टर है, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि 2 सेमेस्टर में या 3 सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपकी मार्कशीट के अंदर स्टैटिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिक्स का कोई पेपर रहा है, तो एमएससी मैथमेटिक्स वाले भी इसके अंदर एलिजिबल है। देखिए, अब ऐसा नहीं हो कि भई हमारे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी स्टैटिक्स आती थी। नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो या ऑपरेशनल रिसर्च हो, ठीक है? अगर ऐसा लिखा हुआ है यानी पेपर का नाम, तो आप एलिजिबल नहीं हो। यानी स्पष्ट रूप से स्टैटिक्स लिखा हुआ होना चाहिए पेपर का नाम, तो आप एलिजिबल हो। यानी एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, यानी एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिक्स। अगर किसने कॉमर्स के अंदर यानी मास्टर डिग्री कर रखी है और उसका पेपर रहा है स्टैटिक्स, तो वो भी एलिजिबल है। फिर इसके अलावा यानी एटलीस्ट सेकंड क्लास यानी एमएससी एग्रीकल्चर और वो भी स्टैटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एज इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट, यानी कि किसी ने एग्रीकल्चर के अंदर एमएससी कर और वहां पर भी उसका स्टैटिक्स का पेपर है, तो वो व्यक्ति भी इसके अंदर क्या है? यानी एलिजिबल है। ये तो है। और यानी या तो एमएससी इकोनॉमिक्स हो या एमएससी स्टैटिक्स हो या एमएससी मैथमेटिक्स हो या यानी मास्टर डिग्री कॉमर्स हो विद स्टैटिक्स या एमएससी एग्रीकल्चर विद स्टैटिक्स हो। अब इसके साथ में और एंड करके लिख रखा है इन्होंने कि आरएससीएटी कंपलसरी, यानी आरएससीएटी तो जो भी स्टूडेंट आजकल जो भी एग्जाम देता है उन सभी के पास आरएससीएटी तो होता ही है। फर्स्ट पॉइंट तो ये था, यानी अनिवार्य योग्यता का। दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिख रखा है एक्सपीरियंस के बारे में। अब एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑफिशियल स्टैटिक्स एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेपुटेटेड कमर्शियल इन कंसर्न फॉर यूनिवर्सिटी टीम, यानी या तो उसको क्या होना चाहिए 1 साल का यानी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा यानी कमर्शियल डिपार्टमेंट या कोई कमर्शियल कोई कंपनी है या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हो,
तो उसके अंदर उसने 1 साल की ट्रेनिंग कर रखी है या 1 साल का उसका एक्सपीरियंस है, तो वो व्यक्ति इसके अंदर एलिजिबल है। लेकिन किन स्टूडेंट्स को यानी एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहेगी, वो क्या है, यानी विथ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर किसी की मास्टर डिग्री है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है उसने, यानी कि अपने मास्टर डिग्री के अंदर फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो उसको एक्सपीरियंस का नीड नहीं होगा। और डॉक्टरेट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर इनमें से जो गिवन सब्जेक्ट है उसमें से किसी ने अगर पीएचडी कर रखी है, तो उसको भी एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। दूसरा, यानी वो सारे स्टूडेंट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एससी और एसटी के जो भी स्टूडेंट है, उनको भी एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। अगर कोई एसटी का कैंडिडेट है या फिर एससी का है, तो उसको एक्सपीरियंस की नीड नहीं। दूसरा, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है अपने जो भी गिवन सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो उसको एक्सपीरियंस की नीड नहीं। जिनको फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, उनको भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो ये यानी स्टूडेंट जो है उनको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, जिसने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है उसको एक्सपीरियंस का नीड होगा, वो भी कौन से, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी की, उनको ही एक्सपीरियंस का नीड रहेगा अगर उसकी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है तो। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया शैक्षणिक योग्यता की। अब इसका वेतन का रनिंग पे बैंड क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल L12 यानी ग्रेड पे 4800, यानी कि मैं जो हूँ यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ, मेरा ग्रेड पे जो है L11 का है, और ये जो है L12 12 यानी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी है, 40, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से उनको रिलैक्सेशन देगा 5, 10 और 5 का। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। फिर बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन, हाँ, आवेदन की अवधि क्या है, कब से कब तक है, 28-10 अक्टूबर, यानी 28-10 अक्टूबर से आप 28-10 अक्टूबर से 26 यानी 11/2025 तक क्या कर सकते हैं आप, यानी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन इन फॉर्म कैसे करना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति स्टूडेंट ने ओटीआर फिल नहीं करके है, तो ओटीआर फिल करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट है, पहला जो है, दो पार्ट है इसके अंदर। पार्ट ए जिसके अंदर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, पार्ट बी जिसके अंदर कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन के अंदर जैसे बता रखी थी, जितनी सब्जेक्ट बता रखी उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट का पोर्शन रहने वाला है इसके अंदर। अब देखो जीके कितने, सबसे अच्छी बात क्या है कि केवल राजस्थान जीके इसमें है, और राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन समझ लीजिए कि आप राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन, यानी इसके अंदर करंट अफेयर, राजस्थान जीके और करंट अफेयर इसी के अंदर 40 क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। दूसरा कंसर्न सब्जेक्ट में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेजर पोर्शन जो है इसमें किसका रहेगा, स्टैटिक्स का रहेगा, यानी स्टैटिक्स का रहेगा। उसके अलावा मैथमेटिक्स रहेगी इसके अंदर, और इसके अंदर मैथमेटिक्स जो आपकी यानी मास्टर डिग्री या अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आपने कर रखी है, वो मैथमेटिक्स रहने वाली है इसके अंदर। और इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहने वाला है, इकोनॉमिक्स जो है वो रहेगी आपकी। और 10 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्यूटर रहेंगी, यानी कि 110 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, यानी 50 से 60 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के रहेंगे, 20 जो क्वेश्चन जो है आपके, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके रहने वाले हैं मैथमेटिक्स के। और बाकी जो बचा हुआ है 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड रहने वाले, जो वर्तमान में जो भी आपका राजस्थान गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके ऊपर रहने वाले। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, यानी टाइमिंग क्या रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड है, यानी एक सिंगल पेपर है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। पहले इंटरव्यू होता था, अभी इंटरव्यू हटा चुके हैं इसके अंदर, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं रहने वाला, सिंगल पेपर से आपका सीधा सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, यानी आप सभी इसके लिए अप्लाई करें। और दूसरी और चीज बता दूं कि वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको जितना सिलेबस पढ़ना पड़ता है, उनका जो कंपैरेटिवली सिलेबस है उसका 50% सिलेबस भी इस पेपर का यानी इस वैकेंसी का नहीं है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप शॉर्टकट अपनाएं तो इसके अंदर अपना यानी किस्मत आजमा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और पढ़ाई करके इसको यानी एक बार में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को
यानी मेरे से स्टैटिक्स पढ़नी है या मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके नीचे कमेंट कीजिए। तो मैं आपको स्टैटिक्स वाला पोर्शन और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा इसके अंदर और क्या तरीका है? हाँ, अनुभव प्रमाण पत्र जिन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र जो है उसका फॉर्मेट दे रखा है। तो आप इस फॉर्मेट के अंदर उनको सिग्नेचर करवा के आपका जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उससे आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यानी आपको ज़रूरत है कि मैं स्टैटिक्स पढ़ाऊँ आपको या मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, तो आप यानी कमेंट कीजिए। आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, तो मैं इसके लिए एक और नया वीडियो बना दूँगा। क्या इसकी सैलरी क्या रहेगी, कितनी सैलरी इसमें मिलेगी, तो उसके लिए पूरा मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।